बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर शाज़मीना और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं अपनी वीडियोस में आपके साथ शेयर करती हूं डिफरेंट हेल्थ टिप्स। साथ ही हम बात करते हैं मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से, इनके सिम्टम से कैसे डील किया जाए और इस सिलसिले में होम्योपैथी हमारी क्या मदद कर सकती है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं किडनी स्टोन्स के हवाले से, जिसको आप रीनल कैलकुलाई भी बोल सकते हैं। इसके अलावा नेफ्रोलिथेसिस या यूरोलिथेसिस भी बोल सकते हैं और आम जुबान में इसको गुर्दे की पथरी कहा जाता है। तो आज की वीडियो में हम इसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे, यानी कि किडनी स्टोन्स या गुर्दे की पथरी होने के पीछे क्या वजूहात हो सकती हैं। इसके अलावा अगर आपको किडनी स्टोन का मसला है तो उसके अंदर आपको अलामात क्या देखने को मिलेंगी, और लास्ट में मैं आपको टॉप होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताऊंगी। स्पेशली एक ऐसी मेडिसिन मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपको किसी भी तरह का किडनी स्टोन का मसला है तो आप उस सिंगल मेडिसिन को इस्तेमाल करके अपने किडनी स्टोन को रिमूव कर सकते हैं। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन यहाँ पर वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो पोस्ट करूं तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए जी वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर यहाँ पर हम बात करें कि किडनी स्टोन किन लोगों के अंदर कॉमन है, तो अगर आप जेंडर की बात करें तो चाहे मेल है फीमेल है, दोनों को किडनी स्टोन्स का मसला हो सकता है। इसके अलावा अगर एज ग्रुप की बात करें तो किसी भी एज के अंदर आपको किडनी स्टोन्स का मसला हो सकता है, चाहे फिर वो बच्चे हैं, बड़े हैं या बुजुर्ग हैं, किसी भी एज के अंदर आपको किडनी स्टोन का मसला हो सकता है। इसके अलावा ये जो किडनी स्टोन है ये आपके गुर्दे के अंदर तादाद में एक भी हो सकते हैं और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। अब किडनी का या गुर्दे का आपकी बॉडी के अंदर क्या फंक्शन होता है कि आपके ब्लड को फिल्टर करता रहता है और जो एक्सेसिव मिनरल्स होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं, उनको यूरिन के थ्रू बाहर एक्सक्रीट करता रहता है। लेकिन किसी वजह से जब आपकी बॉडी के अंदर ये ठीक से फिल्ट्रेशन नहीं करता, मिनरल और सॉल्ट्स की मिकदार बढ़ जाती है, तो यही मिनरल और सॉल्ट्स जाके किडनी के अंदर डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं और स्टोन्स की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। अब ये जो किडनी स्टोन होता है ये आपको यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर कहीं पे भी बन सकता है, यानी कि आपकी किडनीज में भी बन सकता है, आपकी यूरिटर्स में भी बन सकता है जिसको आप पेशाब की नाली कहते हैं। इसके अलावा आपके ब्लैडर्स में भी बन सकता है जिसको आप मसाना कहते हैं, या लास्ट में आके आपके यूरिथ्रा को भी ब्लॉक कर सकता है। और फिर ये स्टोन्स जिस जिस जगह पे बनते हैं, यानी कि किडनी में अगर बनेंगे तो उसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में नेफ्रोलिथियासिस बोलेंगे, अगर यूरिटर के अंदर बनेंगे तो यूरिट्रोलिथियासिस बोलेंगे, और अगर इसी तरह ब्लैडर के अंदर बन जाते हैं तो सिस्टोलिथियासिस बोलेंगे। यानी कि आपके यूरिनरी सिस्टम के अंदर जिस ऑर्गन के अंदर स्टोन बनता है उसी लिहाज से उसका नाम रखा गया है। अब अगर बात करें इन किडनी स्टोन्स की टाइप्स के हवाले से, तो सबसे ज्यादा जो कॉमन टाइप पाई जाती है वो है कैल्शियम स्टोन्स, यानी कि सबसे ज्यादा कॉमन पाई जाने वाली पथरी कैल्शियम ऑक्जेलेट की है। जो सबसे ज्यादा पथरी आपकी जिस्म के अंदर किसी भी ऑर्गन के अंदर पाई जाती है वो कैल्शियम ऑक्जेलेट से बनी होती है। इसके अलावा जिन लोगों को यूरिक एसिड का मसला होता है तो यूरिक एसिड के स्टोन्स भी किडनी के अंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा इसकी एक और टाइप सिस्टाइन स्टोन्स भी होती है। तो ये तो होगी इसकी टाइप्स के हवाले से बात। अब बात कर लेते हैं किडनी स्टोन्स के पीछे की वजूहात के हवाले से। इसकी जो सबसे पहली और मेन कॉज है वो है वाटर का इंटेक कम करना। जब आप रूटीन के अंदर ठीक से पानी का इंटेक करते हैं, पानी रूटीन के अंदर सही पीते हैं, तो क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंदर जो मिनरल्स और सॉल्ट्स होते हैं वो आपके पानी के साथ डाइल्यूट होके किडनी उनको फिल्टर करता है और बॉडी से एक्सक्रीट कर देता है। लेकिन जब आप पानी का इंटेक कम करते हैं तो वही जो मिनरल और सॉल्ट्स हैं वो डाइल्यूट किस चीज में होंगे, उनको पानी नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से वो आपस में स्टिक होना शुरू हो जाएंगे और किडनी के अंदर वो स्टोन की शक्ल इख्तियार करना शुरू कर देंगे, बजाय इसके कि वो बॉडी से एक्सक्रीट हो। तो सबसे पहला इसका मेन रीजन हो गया पानी का इंटेक कम करना। इसके अलावा जो लोग नॉन वेज का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, एनिमल प्रोटीन ज्यादा लेते हैं, तो उनके अंदर भी किडनी स्टोन्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अब बात कर लेते हैं इसकी अलामात के हवाले से कि अगर आपको किडनी स्टोन का मसला है तो उसके अंदर आपको क्या अलामात देखने को मिलेंगी। अगर इसकी अलामात के हवाले से बात की जाए तो ज्यादातर लोगों के अंदर कोई सिम्टम भी जाहिर नहीं होता, उनको पता ही नहीं चलता कि उनको किडनी स्टोन का मसला है। और जब किडनी स्टोन का साइज काफी बढ़ जाता है या एक से ज्यादा किडनी स्टोन्स हो जाते हैं और वो कहीं पे जाके ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर देते हैं, तो तब उनको अंदाजा होता है कि उनको किडनी स्टोन का मसला है और उनको डिफरेंट सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो अब वो सिम्टम्स क्या होते हैं? इसका जो सबसे पहला सिम्टम आपको देखने को मिलेगा वो है पेन। जिन पेशेंट्स को किडनी स्टोन्स का मसला होता है उनके अंदर शदीद किस्म का दर्द देखने को मिलता है। अब ये दर्द किस तरह का होता है, आपकी बैक साइड पे जो रिब्स हैं उनके नीचे से ये दर्द होता हुआ आपका माइग्रेट करता हुआ फ्रंट साइड पे आता है और फिर नीचे आपके यूरिनरी ऑर्गन से होता हुआ आपको ग्राइन रीजन में भी पेन होता है। इसके अलावा बाज लोगों के थाइस के अंदर भी पेन होता है।
और ये पेन इस कदर शदीद होता है कि इसके साथ पेशेंट को शदीद डिस्कम्फर्ट का भी एहसास रहता है। अगर आपको भी इस तरह के पेन का मसला है तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा अलर्ट होने की जरूरत है। आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके अपनी इन्वेस्टिगेशंस करवाएं ताकि पता चल सके कि आपको किडनी स्टोन का मसला तो नहीं है। इसके अलावा जब पेशेंट यूरिन पास करने जाता है तो उसको शदीद किस्म का दर्द और जलन का एहसास होता है। इसके अलावा जब आपको यूरिनेशन के दौरान बर्निंग होगी तो उसकी वजह से आपको फीवर देखने को मिल सकता है। जब आपका पेन हद से बढ़ जाता है तो उसके अंदर पेशेंट्स को नोजिया और वॉमिटिंग के सिम्टम देखने को मिलते हैं और साथ साथ जो यूरिन की फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाती है। इसके अलावा बाज़ औक़ात आपको यूरिन के अंदर रेड कलर या पिंक कलर भी देखने को मिल सकता है, जिसका ये मतलब है कि आपके यूरिन के अंदर ब्लड भी आ रहा है। साथ में कुछ पेशेंट्स के अंदर यूरिन के अंदर फाउल स्मेलिंग पाई जाती है और बाज पेशेंट के अंदर डिफिकल्टी पाई जाती है यूरिन पास करने के दौरान। तो ये सब तो हो गई इसकी सिम्टम्स के हवाले से बात। अगर आपको इस तरह के सिम्टम देखने को मिल रहे हैं तो आपको अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करना चाहिए, अपनी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस करवानी चाहिए। इसके डायग्नोसिस के लिए जो टेस्ट किए जाते हैं, सिंपल एक्सरे होता है, इसके अलावा अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है पेशेंट का, जिसके अंदर उसके स्टोन की लोकेशन का और इवन के स्टोन के साइज का भी पता चल जाता है। अब अगर बात करें होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के हवाले से तो होम्योपैथी का ट्रीटमेंट जो है वो किडनी स्टोन्स के हवाले से सबसे ज्यादा फेमस है। ज्यादातर लोगों को जब किडनी स्टोन्स का मसला होता है तो वो होम्योपैथी का रुख करते हैं, क्योंकि ये वाहिद ऐसा ट्रीटमेंट है जिसके अंदर आपको किसी किस्म के सर्जिकल प्रोसेस की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि आपके मेडिसिन के थ्रू ही जो स्टोन है वो डिसॉल्व हो जाता है और आपके यूरिन के थ्रू वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है बॉडी से। इसके अलावा आपने डिफरेंट और ट्रीटमेंट्स में देखा होगा, जैसे कि एलोपैथिक की बात करें तो पेशेंट की सर्जरी के थ्रू उसके स्टोन्स रिमूव किए जाते हैं, लेकिन उससे क्या होता है कि आपने अक्सर ये भी देखा होगा पेशेंट्स को रिकरेंट स्टोन्स का मसला होना शुरू हो जाता है, यानी कि एक दफा सर्जरी हुई, स्टोन्स रिमूव करवाए, कुछ अरसे के बाद दोबारा से पेशेंट को स्टोन्स बन जाते हैं। लेकिन होम्योपैथिक मेडिसिन को अगर आप एक दफा इस्तेमाल करें, प्रॉपर अपना ट्रीटमेंट करवाएं, तो ये आपके स्टोन्स को जो है जड़ से खत्म करती है, आपकी रिकरेंसी ऑफ स्टोन्स को रोकती है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि अगर आपको किडनी स्टोन का मसला है और आपकी इन्वेस्टिगेशंस में कंफर्म्ड हो जाता है तो आप अपने नियरेस्ट होम्योपैथिक डॉक्टर को अप्रोच करें और अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाएं, क्योंकि जो होम्योपैथिक मेडिसिन हैं ये सिम्टम्स के अकॉर्डिंग दी जाती हैं। जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपकी किडनी स्टोन की लोकेशन को पहले कंफर्म करेगा, उसकी लोकेशन क्या है, उसका साइज क्या है, और फिर आपको जो सिम्टम्स आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वो आपको मेडिसिन देगा, क्योंकि होम्योपैथी के अंदर आपके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट किया जाता है। तो इसीलिए आपके डॉक्टर ही अच्छे से डिसाइड कर सकते हैं कि आपके सिम्टम्स के लिहाज से आपके लिए बेस्ट मेडिसिन कौन सी है। इसके अलावा यहाँ पे मैं आपकी गाइडेंस के लिए कुछ जनरल मेडिसिन बताती चलूं जो कि किडनी स्टोन्स के लिए बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देती हैं। होम्योपैथी के अंदर सबसे ज्यादा कॉमन यूज होने वाली मेडिसिन जो है, किसी भी तरह का आपको स्टोन का मसला हो, स्पेशली किडनी स्टोन्स का अगर आपको मसला है तो उसके अंदर बर्बेरिस वल्गेरिस सबसे बेस्ट मेडिसिन है। इसको आपने 30 की पोटेंसी में इस्तेमाल करना है। 2 to 3 ड्रॉप्स आपने डायरेक्टली ऑन टंग लेने हैं, सुबह दोपहर शाम। नेक्स्ट मेडिसिन है कैंथ्रिस। अगर आपको किडनी स्टोन्स का मसला है, साथ साथ आपके यूरिन की जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाती है, आपको यूरिन बार बार आता है, इसके अलावा आपको यूरिन करने के दौरान बर्निंग का एहसास होता है, जलन होती है, तो इस तरह के पेशेंट्स के अंदर आपने कैंथ्रिस मेडिसिन को 30 की पोटेंसी में इस्तेमाल करना है। 2 to 3 ड्रॉप्स आपने डायरेक्टली ऑन टंग देने हैं, सुबह दोपहर शाम। नेक्स्ट मेडिसिन है सारसाप्रिला। ये मेडिसिन आपके किडनी स्टोन्स को ब्रेक आउट करने में, तोड़ फोड़ करने में और उनको डिसॉल्व करके यूरिन से एक्सक्रीट आउट करने में बहुत ज्यादा हेल्प आउट करती है। तो आपने इस मेडिसिन को सारसाप्रिला को 30 की पोटेंसी में इस्तेमाल करना है। 2 to 3 ड्रॉप्स आपने डायरेक्टली ऑन टंग लेने हैं, सुबह दोपहर शाम। इसके अलावा लास्ट मेडिसिन है हाइड्रेंजिया मदर टिंचर। ये उन केसेस के अंदर अच्छा काम करती है जहां पे आपका किडनी स्टोन जो है वो ट्रेवल करता हुआ अगर यूरिटर में आ जाए, या आपको यूरिन के अंदर रेड कलर देखने को मिले या पिंक कलर देखने को मिले, ब्लड देखने को मिले, तो ऐसे पेशेंट्स ने हाइड्रेंजिया मदर टिंचर की फॉर्म में इस्तेमाल करनी है। आपने 15 कतरे आधा कप पानी के अंदर डालकर सुबह दोपहर शाम लेने हैं। तो ये तो हो गई होम्योपैथिक मेडिसिन के हवाले से बात। अब अगर बात करें कुछ प्रिवेंटिव मेजरमेंट्स के हवाले से, तो आपने पानी का इंटेक अपनी डेली रूटीन में बढ़ाना है, ज्यादा से ज्यादा आपने पानी का इंटेक करना है। इसके अलावा जो लोग नॉन वेज का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, एनिमल प्रोटीन्स का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो उसको एक बैलेंस्ड के अंदर आप रखें। साथ ही साथ जिन लोगों को ओबेसिटी का मसला है तो अपने वेट को कम करें, क्योंकि ओबेसिटी जो है वो किडनी स्टोन्स का एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो पोस्ट करूँ तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।